हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकेंड, जिसमें आज का टॉपिक है कॉमर्स ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स, जिसमें आज का टॉपिक यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम बात क्या करेंगे दोस्तों? ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत थ्योरिकल टॉपिक है। इसमें कुछ नहीं, बस आपको बेसिक टर्म कुछ है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले इसमें टॉपिक में क्या बोल रहा है? बिजनेस मैनेजमेंट। आप सोचिए, व्यवसाय के कैसे प्रबंधकीय किया जाए, कैसे व्यवस्था को बनाया जाए। अब व्यवस्था कैसे बनाया जाए? आप सपोज करिए आप अपने फैमिली में हैं और आप अपने घर के एक लीडर है, एक मुखिया है, तो आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए क्या करते हैं, कैसे व्यवस्था बनाते हैं? जो भी आपके घर में इनकम होती होगी, 20,000, 25,000, 60,000, 10 लाख, 50 लाख, जो भी होती होगी, आप उन पैसों को क्या करते हैं? व्यवस्था बनाते होंगे कि ठीक है, छोटे बच्चे के लिए इतना फीस देना है, बड़े बच्चे स्कूल के लिए इतना फीस देना है, घर के खर्चे के लिए इतना पैसा होना चाहिए, और आकस्मिक घटनाओं के लिए पैसा इतना रखना चाहिए, है ना। कोई पार्टी फंक्शन में जाने के लिए कुछ एडवांस पैसे इतना होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? एक साल के अंदर में सारे पैसों की क्या करते हैं? एक व्यवस्था करते हैं, प्रबंधकीय करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप एक फैमिली में, एक परिवार में सारी चीज़ की व्यवस्था करते हैं, एक जो मालिक होता घर का, जो मुखिया होता करता है, वैसे ही आप कंपनी के जो लीडर होते हैं, एचओडी साहब होते हैं, सीईओ साहब होते हैं, मैनेजर साहब होते हैं, ये सारे लोग मिल करके क्या करते हैं? एक व्यवस्था क्या करते हैं? बनाते हैं। वो व्यवस्था किसका? व्यवसाय का व्यवस्था बनाते हैं। तभी उसका नाम दिया गया बिजनेस मैनेजमेंट। चीज समझ में आ गया? अब कह रहा और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसमें किसकी बात कर रहा है? वहां तो आप अपने फैमिली में सिर्फ पैसे की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात क्या कहेगा? जो मानव है, ह्यूमन है, रिसोर्स है, मानव का रिसोर्स, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, है ना। किस प्रकार से है? जो भी हमें व्यक्ति अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में हमें मान लीजिए हायर करना है नौकरी के लिए, किसी को हम नौकरी के लिए हायर करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, तो कैसा होना चाहिए? अब उसमें हम लिखेंगे 10 साल का अनुभव हो भाई काम करने का, है ना। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब किसी फील्ड का मान लीजिए टीचिंग का रख लो या डॉक्टर का रख लो, किसी भी फील्ड का आप देखते होंगे। आप कोई टाइप राइटर भी रखेंगे तो उसको भी पूछेंगे कि आपको टाइप आती है? पूछेंगे जी, तो बोलेंगे अच्छी बात। आपने कभी काम किया है? कहेंगे जी। तो पूछेंगे कितने साल तक काम किया? तो बोलेगा सर मैं 5 साल काम किया। बोले कोई बात नहीं, आप आ जाओ। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करना, मान लीजिए उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको क्या करते हैं? 6 मंथ, 20 दिन, 30 दिन, जो भी होता है उसी प्रकार से उसको एक क्या करते हैं? ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। ट्रेनिंग मतलब ट्रेंड किया जाता है, उसको सिखाया जाता है। लेकिन हम यहाँ जो आज पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे हम मानव जो रिसोर्स, जो स्रोत, जो संसाधन है मानव, एक स्किल्ड के रूप में एक अनस्किल्ड मतलब कुशल और अकुशल को, उनको कैसे व्यवस्था किया जाए, कैसे उनको अपने व्यवसाय में काम में क्या किया जाए? लिया जाए। अपने काम के व्यवसाय में उन लोगों को कैसे क्या किया जाए? काम की योग बनाया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो पहले इसमें जो टॉपिक होता है, की पॉइंट होता है, पहले तो आप समझेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, जिसको आप पढ़ेंगे। क्या हुआ, पेन नहीं चलेगा आज? ओहो, बड़ी समस्या है। पेन क्यों आजकल सूख जाते क्या? आइए, अब मीनिंग, किसी भी चीज का मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पहले पढ़ेंगे। पहली चीज है कि मैनेजमेंट का अर्थ क्या है। तो मैनेजमेंट का अर्थ मतलब क्या है? व्यवस्था को बनाना। व्यवस्था को कैसे बनाना? जो भी रिसोर्स हो, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि घर में अगर एक मुखिया है
तो अपने परिवार को लेकर के क्या करता है, हर एक चीज़ को बारीकी से बारीकी चीज़ को सोचता है कि कोई ऐसा ना हो घर का सदस्य बोले कि मुझे इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है और मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा बोल दे कि मुझे स्कूल का फीस जमा नहीं हुआ है और इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। दूसरा बोल दे मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। तीसरा बोल दे मेरे पास ड्रेस नहीं तो मैं कैसे जाऊँगा। तो घर का मुखिया क्या करता है, सभी के लिए व्यवस्था बनाता है। कौन से बच्चों को कितना ज़रूरत है उसी हिसाब से वो क्या करता है, पैसे की ज़रूरत को पूरा करता है, पैसे की व्यवस्था करता है। तो वैसे ही व्यवस्था ही बनाना, व्यवस्था को क्या किया जाए, बनाना ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट या प्रबंधकी कहलाता है। अब इसमें पढ़ते हैं प्रबंधकी का, इसका जो फंक्शन कैसे काम करता है। अब वो यह फंक्शन कैसे करेगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, फंक्शन मीन्स कार्य करना, कैसे व्यवस्था को कार्य किया जाता है ना। और जब व्यवस्था कार्य करेगा तो किस रूप में कार्य करेगा। भाई आपने कार्य करना शुरू कर दिए, अब उसी में आप चेक करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, व्यवस्था को क्या करेंगे, एक संगठित करेंगे। अब संगठित में कौन कौन चीजें आपको चाहिए, आप मान लीजिए किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, मानव के लेकर के ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो व्यवसाय में जो आपके पास लेबर है, तो लेबर किस प्रकार का, एक लेबर आप देखेंगे, दूसरा मटेरियल देखेंगे। दोस्तों कोई बात नहीं, मटेरियल के बाद आप इसमें लगाते हैं कैपिटल, कैपिटल क्या करते हैं, फिर कैपिटल के बाद जो जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। दोस्तों पेन नहीं चल रहा है, पेन नहीं चल रहा है, बट समझिएगा दोस्तों। और एक लास्ट में उसको साहस बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर में साहस, ठीक है। बस इतना ही दोस्तों, आपका लेबर, मटेरियल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब आप इतने सारी चीजें आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। जब ये सारी चीजें आपके पास इकट्ठा हो गए तब आप व्यवसाय शुरू करेंगे। लेकिन आज हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स अर्थात लेबर के ही बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब लेबर में क्या पढ़ेंगे हम, इनमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड। दोस्तों तो स्किल्ड मतलब जो कुशल है, अनस्किल्ड मतलब जो कुशल नहीं है, काम करने में जो निपुण नहीं है, जिसके पास अभी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। अब स्किल्ड में जैसे आपके पास डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस, आईपीएस, ये सारे लोग क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं, टीचर, ये सारे स्किल्ड है। अनस्किल्ड में जो लेबर होते हैं, जो मोटा काम करने वाले होते हैं, जो बोझा ढोने वाले व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो प्रोफेशनल काम नहीं करते, उनको बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, अपने व्यवसाय में, मैनेजमेंट में प्रयोग में लाना है। तो कैसे करेंगे, आप देखिए इनमें पहली चीज फिर क्या पढ़ेंगे, यहां बताते हैं दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी मतलब
अगर आप किसी को काम नहीं आता है, आप उसको काम बताते हैं, काम आप क्या करते हैं उसको करके दिखाएंगे फिर बताएंगे, तो आप में क्या है एक लीडरशिप की क्वालिटी हो। जब लीडरशिप की क्वालिटी होगा तो लेबर आपसे सीख करके कहेगा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप पहले काम भी करते हैं, आप हमें करके बताते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी हो। दूसरा फॉर्मल हो और इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स जिसमें एक रूल हो, नियम हो, कानून हो, उसके हिसाब से चलना, उसको बोलते हैं फॉर्मल। फॉर्मल में आ जाएगा, जैसे दोस्तों या एग्जांपल देकर समझाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एचओडी साहब जी हैं और यहाँ पर एक पियोन है, ये पियोन चपरासी और ये चोडी साहब, ठीक है। अब ये चोडी साहब के बीच में मानिए कोई सीओ साहब भी है और इन्हीं के बीच में एक मैनेजर भी है। अब ध्यान से देखिए, जब कोई फाइल हो, मान लीजिए ऊपर से चपरासी के पास फाइल जाता है, अब ये क्या करता है, ये फाइल को ले जाता है मैनेजर साहब को देता है, मैनेजर साहब सीओ साहब देते हैं और सीओ साहब एचओडी साहब को देते हैं। एक हायरार्किकल, एक रूल के अकॉर्डिंग देखो चीजें चल रही हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल मैनेजमेंट। एक नियम ये भी होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल रूल या फॉर्मल मैनेजमेंट। एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है, जैसे आप अपने फैमिली में हो, अपने परिवार में हो, यहाँ कोई रूल नहीं है कि नहीं आप जो है कि पापा से रूल के हिसाब से बात करोगे, मम्मी से रूल के हिसाब से बात करोगे, बहन से रूल के हिसाब से बात करोगे, नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। आप डायरेक्ट जाएंगे, मम्मी हाँ मुझे खाना लाओ। अपनी बहन से बोलेंगे, दीदी है, छोटी बहन है, तो उससे आप बोलेंगे मुझे खाना लाओ। यहाँ पर एक प्रकार से क्या कोई रूल है, नहीं है। पिताजी से, पिताजी डायरेक्ट मुझे पैसा चाहिए कॉलेज के लिए, आप पिताजी से, आप देखिए कोई रूल नहीं। अपने फैमिली जैसे मन में आया खाना खा लिया, बातें कर लिया, घूम लिया, उनके साथ टहल लिया, कोई रूल नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो आपको इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। फिर अगला इसी में टॉपिक पढ़ेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है दोस्तों मैनेजमेंट को, अगर आप मानव को अपने काम में यूज कर रहे हैं तो आप उनके काम की सराहना कीजिए, उनको प्रमोशन कीजिए। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा तो आप उसको मोटिवेट करेंगे, है ना। मोटिवेट कैसे किया जाता है, कुछ गिफ्ट दे करके या उसके काम की क्या करें, सराहना करेंगे, अप्रेजल करेंगे, क्या करें, उत्साहित करेंगे, उसके मनोबल को बढ़ाएंगे, तो मोटिवेशन भी होता है ना। अब सेमिनार कराएंगे, सभी लोगों को इकट्ठा बैठ के हफ्ते में या मंथ में, उनमें क्या करेंगे, काम का जायजा चेक करेंगे, आपने कैसा काम किया, इन्होंने कैसा काम किया, उनके काम की क्या करें, अप्रेजल कीजिए, बात करिए कि देखिए हमारी कंपनी बहुत अच्छा ही काम करते हैं, तब से हमारी कंपनी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ रही है। तो इस तरीके से मोटिवेट करेंगे, कुछ उनको गिफ्ट देंगे, सभी लोग के बीच में बैठा के बुलाएंगे, आइए आज हम इनको इस प्रकार का एक इनाम देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उनमें एक मोटिवेशन आएगा, तो आपकी कंपनी को आगे क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे, काम करेंगे। मोटिवेशन पढ़ेंगे, क्वालिटी। फिर बाकी इसमें कुछ गवर्नमेंट का रूल भी आता है, गवर्नमेंट के जो रूल हैं, नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, तो भी आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। भाई आप टाइम पे टैक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप टैक्स टाइम पे नहीं दे रहे हैं, टैक्स सब पे कर रहे हैं अच्छे समय पे। फिर उसी में एक बनाते हैं आप बजट, जो है ह्यूमन रिसोर्स में आप बनाते हैं बजट। बजट कैसा कि ठीक है, हमारे जो चपरासी, उनके कितना पैसा खर्च करना है, उन पर कितना देना है, मैनेजर साहब के लिए कितना पैसा खर्च करना, सीओ साहब पे कितना पैसा खर्च करना है, ये चूडी साहब को कितना पैसा देना है, तो आप सारे पैसे का बजट बनाते हैं, ये सारी चीज़। और जॉब एनालिसिस, एक अगला टॉपिक आएगा, जॉब एनालिसिस। जॉब जो भी है कैसे उसमें अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे, जॉब को डिवाइड करेंगे कि आप मान लीजिए प्रोसेसिंग रूप में काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया के रूप में, जैसे पेन है, इस पेन को अगर बनाना हुआ तो पहले इसका जो फ्रेम होगा
एक प्रक्रिया हुआ, दूसरे में इसमें इंक भरा जाएगा, तीसरे में इसको पैकिंग होगा, चौथे में इसको सेलिंग पे क्या करेंगे, बेच देंगे। ठीक, उसका जॉब का आप क्या करेंगे, अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड करना, ये जॉब एनालिसिस। रिक्रूटमेंट, अगर वैकेंसी खाली है तो उसको कैसे भरा जाए, उसके लिए कैसे विज्ञापन किया जाए, आप चाहे पेपर के माध्यम से, या आप जो बैनर पेपर है उनके माध्यम से, या आप ऑनलाइन जो है विज्ञापन कर करके आप क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करेंगे, जो है एम्प्लॉयर जो क्या है उसको एम्प्लॉय को हायर करेगा कि आइए हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है, आप जॉब करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये बेसिक चीज़ें इसमें बताया जाता है। दोस्तों आज पेन नहीं चल रहा है, इसके लिए सॉरी, कल लेके आते हैं नया पेन, और उसके बाद हम थोड़ा दूर पड़ता है मार्केट से, और लाते हैं, फिर उसके बाद हम पूरा टॉपिक एक एक करके समझाते हैं। तो फिर से जाते जाते कैसे ही बात करेंगे, ह्यूमन जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसको कैसे व्यवस्था किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो मानव के रूप में है, जो काम कर रहे हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। मान लीजिए कोई लेबर है, उसको काम नहीं आ रहा है, तो आप उसको ट्रेंड करिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए, उसके अंदर मोटिवेशन दीजिए। अब कुछ पर्सनालिटी होती है मोटिवेशनल, नेगेटिव मोटिवेशनल। अब जैसे एक बात बोले, बॉलीवुड के नाना पाटेकर जी हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर निगेटिव विचार मत भरिए। अगर उससे थोड़ा भी काम आता है ना तो आप बोलिए ठीक है, आप काम कर सकते हैं, अभी आप थोड़ा नहीं, आप काम कर रहे हैं, आप सीख गए हैं, आप करिए, पूरा हो जाएगा। जैसे गिलास है, गिलास में पानी है, अब गिलास में आप मान लीजिए कि आधा गिलास पानी भरा है, अब उसको दो, उसकी अलग अलग नज़रिया लोगों की बात करने का। कोई क्या कहेगा कि आधा गिलास खाली है, तो दूसरा बोलेगा आधा गिलास भरा है। तो उसमें हमेशा पॉजिटिव व्यू में बात करते रहना चाहिए कि हाँ गिलास आधा खाली नहीं, बल्कि ये गिलास आधा भरा है। तो आधा भरा है मतलब और भरा जा सकता है, उसमें चांस होना चाहिए, है ना, एस्टिमेटेड होना चाहिए। एक ऐसा सोच वाला व्यक्ति हो, दूरदर्शी होना चाहिए, जिसमें कुछ कार्य करने की साहस और हिम्मत हो। तो इसमें पूरा मैनेजमेंट में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अप्रेजल 360 डिग्री क्या है, 360 डिग्री मतलब जो व्यक्ति काम करता है उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसके काम को और सराहना दिया जाना, गिफ्ट देना, प्रमोशन करना, इस चीज़ का। रिक्रूटमेंट मतलब है वैकेंसी खाली है, उसको भरा जाना चाहिए। जॉब एनालिसिस, जो जॉब है उसको कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक है। और फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल मीन्स होता है दोस्तों जो एक रूल मतलब नियम के अकॉर्डिंग जो बातें होती हैं, जो चीज़ें, जैसे हमने अभी शुरुआत में बताया कि कोई फाइल है, पहले पियोन मतलब चपरासी के पास, चपरासी मैनेजर सीओ साहब, सीओसी एचओडी साहब, फिर वही फाइल दोबारा आता है। अब चपरासी इसको फाइल को लेकर के आगे किनके पास, सीओ साहब, उनके पास से मैनेजर, फिर क्या करता है, एक प्रकार से जो रूल के हिसाब से चलता है, इसे बोलते हैं आप फॉर्मल मैनेजमेंट, ठीक है। या कहीं कहीं इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इनफॉर्मल भी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन यहाँ फॉर्मल मैनेजमेंट एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कल मिलते हैं।